Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Tester Tutorial. This video is for class 10th students where we are going to discuss about image formation by ray tracing, first in case of concave mirror and then in case of convex mirror. तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कॉनकेव मिरर के केस में हमें रे ट्रेसिंग के रिगार्डिंग कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको सेम टॉपिक के रिगार्डिंग में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर हम प्रीवियस वीडियो में जो कुछ भी रे ट्रेसिंग के रिगार्डिंग बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात कर रखी है उनको क्विकली रिवाइज करें तो वेरी फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर के केस में यदि कोई बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है मिरर से स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करे और रिफ्लेक्ट हो तो ऐसी बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस एफ से होके पास होती है या फोकस एफ से पास होती हुई लगती है। दूसरा बेसिक रूल, यदि कोई बीम स्फेरिकल मिरर के फोकस से, ये दिस रूल इज जस्ट इनवर्स ऑफ द फर्स्ट रूल, यदि कोई बीम स्फेरिकल मिरर के फोकस से पास होकर स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल, यदि कोई बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो या पास होती हुई प्रतीत हो और फिर स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, मतलब जिस भी पाथ से होके मिरर को स्ट्राइक करती है उसी पाथ से फिर वो वापस हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इन बेसिक रूल्स की हेल्प से आप कितने भी रे डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। एक्चुअल में हम करते क्या हैं, जब भी हमें रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो फिर ऑब्जेक्ट से हम किन्हीं दो रेज को कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में दो रेज ही क्यों कंसीडर करते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल है ऑब्जेक्ट की गिवन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो कि मिरर से होगा, टू रेज जहां कहीं भी कन्वर्ज होंगी, जहां कहीं भी इमेज फॉर्म कराएंगी किसी एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी की सारी रेज उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। तो नंबर ऑफ रेज को ड्रा करके इमेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि इन्हीं दो रेज को हम कंसीडर करें ऑब्जेक्ट से आती हुई और उन रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या फाइंड आउट करें, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ही एक्चुअल में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होता है। एक चीज और नोट करने की है कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में किसी सर्टेन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इस केस में जो कोई भी इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है और स्क्रीन पे ऑब्टेन करने के केस में जो भी इमेज बनता है वो एक्चुअल में रियलिस्टिक नेचर का होता है। एंड जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में एक दूसरे को किसी सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की बजाय एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हों, में सीम्स टू इंटरसेक्ट, उस केस में जो भी इमेज बनता है उसको हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है और ऐसे इमेज को हम सिंपली वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से दो रे को कंसीडर करते हुए, टू रेज को कंसीडर करते हुए ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिचुएशंस पे हम ऑब्जेक्ट के इमेज को लोकेट कर सकते हैं। और ये भी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि नोट किया जाना चाहिए कि हम जो दो रेज कंसीडर करेंगे उन रेज का पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। हम उन्हीं दो रेज को कंसीडर करते हैं जिनका पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें वेल नोन हो, और वो कौन सी रेज होंगी वो 3 बेसिक रूल्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो उन तीनों में से किन्हीं दो रेज को आप कंसीडर करते हुए इन ऑल 6 केसेस वेरी इजीली रे डायग्राम आप ड्रा कर सकेंगे, इमेज फॉर्मेशन
कर सकेंगे, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिचुएशंस के करस्पॉन्डिंग कॉनकेव मिरर किस तरीके से ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करता है। तो वेरी फर्स्ट केस अगर हम कहें तो वेरी फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट से आने वाली रेज सिंपली हमें पैरेलल लगती हैं। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप कहते हैं ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में आप कहते हैं कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी। तो जब दो पैरेलल लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे सिचुएटेड ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज भी हमें क्या लगेंगी, पैरेलल। तो इस तरीके से अगर हम कॉनकेव मिरर के केस में बात कर रहे हैं, तो अगर हम कॉनकेव मिरर पे इनफाइनाइट से आने वाली पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराएं, पैरेलल रेज को फॉल कराएं, तो पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, भी पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी, फोकस से। तो इस तरीके से फोकस, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पे सिचुएटेड ऑब्जेक्ट का फोकस पे इमेज बनता है। फिगर में आप देख सकते हैं इमेज एक्चुअल में पॉइंट लाइक होता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो, चूंकि ऑब्जेक्ट को हमने अबव कंसीडर कर रखा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो सर्टेन डिस्टेंस पे हुआ होता तो हमें ऑब्जेक्ट की सर्टेन हाइट, ऑब्जेक्ट की सर्टेन साइज, सॉरी इमेज की सर्टेन साइज मिलती। लेकिन इमेज की सर्टेन साइज यहां पे नहीं है, इमेज की साइज 0 है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे हो रहा है, किनका, रिफ्लेक्टेड रेज का। इसलिए जो भी इमेज बन रहा है वो कैसा नेचर का बन रहा है, पॉइंट लाइक इमेज बन रहा है। पॉइंट लाइक इमेज इन्वर्टेड होगा एक्चुअल में और स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकेगा, इसलिए रियल भी होगा। तो अगर यहां पे हम नेचर लिखें तो हम कहेंगे पॉइंट लाइक, चूंकि रियल इंटरसेक्शन से है इसलिए रियल होगा, और इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड। चलिए ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन हम कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम सपोज करते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, सो ए इज लाइंग in the on the principal axis and B is above the principal axis। एक्चुअल में A B के इमेज को फॉर्म करने के लिए चूंकि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना हो सकता है, तो हर एक पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन होने के लिए हर एक पॉइंट से आने वाली रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम हर एक पॉइंट से आने वाली रेज का इंटरसेक्शन ना कंसिडर करके सिंपली एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट से निकलने वाली रेज का इंटरसेक्शन और टॉप पॉइंट बी से निकलने वाली पॉइंट का इंटरसेक्शन, दैट इज ए का इमेज फॉर्मेशन, पॉइंट ए का इमेज पॉइंट बी का इमेज फॉर्म करेंगे और उनको मैच करा देंगे तो हमें ए बी का इमेज बन जाएगा, मिल जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें 2 रेज कंसिडर करना होगा जिनका पाथ रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता हो। तो पहला हमें जो नोन पाथ है वो पैरेलल बीम का है। पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। और दूसरा जो हमें पता है वो सी से पता है, क्योंकि अगर ये हमने मिरर थोड़ा सा बड़ा बनाया होता, मीन्स कर्वेचर इसका साइज, इसका अपर्चर बड़ा हमने किया होता, तो यहाँ सी से हम जो रे पास कराते वो अपने पाथ को रिट्रेस करती और हमें समवेयर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मिल जाता। लेकिन हम सी से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इस अपर्चर को स्मॉल रखा है, इसलिए हम दूसरी वाली रे कंसिडर कर रहे हैं। कौन सी? जो कि पैरेलल, जो कि एफ से पास होने वाली है। कहाँ से? एफ से। तो एफ से पास होने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो इस तरीके से देखिएगा, ए का इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हमें ए डैश मिला, बी का इमेज फॉर्मेशन इस पॉइंट पे बी डैश मिला। तो जरा सा देखिए, अगर ए डैश लाइक दिस है, सॉरी ए बी लाइक दिस, तो ए डैश बी डैश लाइक दिस, मीन्स ए बी का इन्वर्टेड ए डैश बी डैश है। तो अगर हम इमेज के नेचर की बात करें तो और एक चीज जरा सा, ए बी की जो साइज है, इमेज मीन्स रे डायग्राम से जो हमें साइज मिल रही है उसी से क्लियर हो रहा है, ए बी दैट इज ए डैश बी डैश, दैट इज साइज ऑफ द इमेज
इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब भी ऑब्जेक्ट इमेज की साइज लेसर होती है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट इज डिमिनिस्ड। तो यहाँ देखते हैं डिमिनिस्ड या smaller than the object means the size of the image is smaller than the size of object, जिसको हम डिमिनिस्ड कह रहे हैं। इसके अलावा रियल इंटरसेक्शन से है रिफ्लेक्टेड रेज का, इसलिए इमेज रियल होगी। और फिर से आप इमेज में देख ही सकते हैं, रे डायग्राम में देख सकते हैं, इमेज इन्वर्टेड है। थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में हमारे पास कोई मिरर है और उस मिरर से फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं, किधर, मिरर की तरफ, मींस मिरर के पोल की तरफ। तो मिरर के पोल की तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते जाएं तो इमेज जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, एक्चुअल में मिरर से दूर होता जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होता जाता है। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे, मिरर एफ पे। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनाइट के बीच में, मिरर एफ और सी के बीच में, देखो डिस्प्लेस हो गया नहीं अभी। अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें ए बी को और आगे डिस्प्लेस करना है। कहाँ पे, सी पे। देखिए सी पे हमने ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ पे रख दिया, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, टू रेज कंसीडर करेंगे जिनके पास हमें रिफ्लेक्शन की बात पता है। फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हुआ, एफ से। दूसरी रे जो कि एफ से हमें पास कराना है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुआ, सी से। इस तरीके से हमें ए का इमेज ए डैश और बी का इमेज बी डैश मिला, हमने इनको मैच करा दिया तो ए डैश बी डैश मिला। एक्चुअल में आप प्रॉपर स्केल को यूज करते हुए जब रे डायग्राम ड्रा करेंगे तो ए बी के जस्ट बिलो ए डैश बी डैश मिलता है और ए डैश बी डैश दैट इज साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो और इन्वर्टेड ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं यहाँ भी। तो आप अगर नेचर की बात कहें तो कहेंगे इक्वल इमेज साइज की बात कर रहे हैं, इमेज साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। इसके अलावा रियल इंटरसेक्शन से है तो रियल है ही है और इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट केस में क्या करना है, ए डैश बी डैश को और डिस्प्लेस कर देना है, किधर, पोल की तरफ। अगर हम पोल की तरफ ए डैश बी डैश को थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दें तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ जाता है, ए बी को अगर हमने डिस्प्लेस किया पोल की तरफ तो ए बी इस केस में सी और एफ के बीच में आ गया। तो ये देखिए हमारा ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कॉन्सेप्ट सेम है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, एफ से। सेकेंड रे आप एफ से भी कह सकते हैं और सी से भी। देखो अगर अपर्चर फिर से बड़ा होता तो हम सी से कहते और सी से रिट्रेस होके समवेयर इंटरसेक्शन यहाँ मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हमें अपर्चर इस छोटा कंसिडर करने से हम रे को एफ से पास करा रहे हैं। और एफ से जो भी रे पास होगी ऑब्जेक्ट से आने वाली, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और कुछ यहाँ पे बियॉन्ड सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश कराएगी। तो देखिएगा अगर हम नेचर की बात करें तो अब तो सारी चीज़ें हमें पता ही चल गई हैं, थ्री केसेस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेचर हम कहेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश की साइज मीन्स इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ कहेंगे मैग्नीफाइड। क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड। और रियल ऑलरेडी है ही है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से बनेगा, लाइट सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड है ही है, इन्वर्टेड। देखिए जो केस मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, इमेज अवे द पोल शिफ्ट होती चली जा रही है। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट ए बी इज एट एफ, इन दैट केस फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes from where,
passes from F। अब देखो सेकेंड रे हम कंसिडर कर रहे हैं C से, तो देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट से जाने वाली मीन्स ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे C से भी पास होती हुई हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट रे अपने पास को क्या करती है, रीट्रेस करती है, कुछ ऐसे। और अगर रे अपने पास को रीट्रेस करे तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमें एक्चुअल में एक दूसरे के पैरेलल मिलती है, और पैरेलल रे का इंटरसेक्शन हम कहाँ कहते हैं, इन्फानाइट पे। तो इन्फानाइट पे जो इमेज हमें एक्चुअल में बनता है वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है ए बी का। तो हमें जो इमेज बनेगा वो लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड इमेज, फिर से रियल है, और इमेज इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा जरा सा, ये तो हम स्क्रीन के बेसिस पे कह रहे हैं, अगर यहाँ पे स्क्रीन हो तो ये कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर हो जो कि और भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देगा, मीन्स अगर यहाँ पे आप खुद खड़े हुए हों और इन रेज को आप देख रहे हो, ये पैरेलल रेज को आप देख रहे हैं, तो पैरेलल रे एक्चुअल में ए डैश बी डैश से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचने आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ये पैरेलल रेज बिहाइंड द मिरर कहीं से आ रही हैं ना, क्योंकि आप हमेशा रेज का स्ट्रेट पाथ देखते हैं, तो स्ट्रेट पाथ आप देखेंगे और आपको लगेगा कि बिहाइंड द मिरर इस ए बी का कहीं इमेज है जहां से रेज आप तक आ रही हैं। तो एक ऑब्जर्वर के बेसिस पे अगर आप कहें तो ऑब्जर्वर के बेसिस से आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हाईली मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड नहीं है एक्चुअल में। अगर यहाँ पे इमेज है तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज हुआ तो वो कैसा हुआ, वो इरेक्ट इमेज हुआ। तो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि मोर रियलिस्टिक, जो कि मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हमारा इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन गया। क्योंकि देखिए ये एक्सटेंडेड पाथ है रेज का, रेज एक्चुअल में नहीं आ रही है बिहाइंड द मिरर से, लेकिन हमें मिरर से के बिहाइंड से आती हुई लगती हैं, क्योंकि मिरर के बिहाइंड ही ये दोनों पैरेलल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसलिए। तो इमेज वर्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसलिए वर्चुअल हो गया। इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। तो ये भी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी जा सकती है, हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट। लेकिन किसके केस में, किसी ऑब्जर्वर के केस में जो कि यहां पे सिचुएटेड है, यहां पे खड़ा हुआ है। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं, और इसके बाद जो मैंने बताया वो भी। नेक्स्ट एंड लास्ट केस क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। सिक्स्थ केस, फोकस एंड पोल, कॉन्सेप्ट वही है, एनी टू रेज जिनके पास रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है, तो ऐसे पाथ होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि F से पास होगा, और दूसरी रे जरा सा देखिएगा जो कि C से पास होगी, कुछ ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अब जरा देखिएगा, चूंकि दिस रे इज पासिंग थ्रू द सी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो अगर अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो या इस साइड में आपने कोई स्क्रीन रख रखी हो, तो स्क्रीन पे ये दोनों में, स्क्रीन कहीं पे भी आप रखें, स्क्रीन आप कहीं पे रखें, कहीं पे भी रखें, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को रियलिस्टिक मीन्स इन रियली कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग बीम है, डाइवर्जिंग बीम कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये दोनों रे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जर्वर के लिए होगा कि ऑब्जर्वर अब ये नहीं देखेगा कि ऑब्जर्वर ये नहीं देखेगा कि रे यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे आई, वो हम इस रे का स्ट्रेट पाथ देखेगा, और स्ट्रेट पाथ अगर देखेगा तो ये स्ट्रेट पाथ उसको कहाँ से तक दिखाई देगा, या कहाँ से आता हुआ लगेगा, बिहाइंड द मिरर से। और ये भी इस रे के लिए भी यही सेम बात, तो इस तरीके से ये भी ऑब्जर्वर को कहाँ से लगेगा, बिहाइंड द मिरर से। तो ये ए डैश जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, उसका जो इमेज बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा, कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, कहाँ, बिहाइंड द मिरर। मीन्स ये डाइवर्जिंग रेज एक दूसरे को रियलिस्टिक में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन इनके एक्सटेंडेड पाथ बिहाइंड द मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे,
और ये कैसा होगा किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर इन पाथ को एक्चुअल में यहाँ से ये लाइट को यहाँ से आता हुआ देखेगा, ना कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें हमेशा लाइट का स्ट्रेट पाथ ही देखना है। तो ये जो हमें पॉइंट बी है, पॉइंट बी डैश यहाँ मिला, उसका इमेज ए का इमेज यहाँ पे मिला, तो हमारे पास ए डैश बी डैश ए बी का इमेज बना। अब देखो जरा सा, ए डैश बी डैश अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए इरेक्ट है। इसके अलावा रियल इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज के रियल इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, इसलिए ये कैसा है? वर्चुअल है। इसके अलावा आप कह सकते हैं मैग्नीफाइड है, क्योंकि ए बी की साइज मच मोर ग्रेटर देन है, ए डैश बी डैश की साइज मच मोर ग्रेटर देन है ए बी की साइज से, मीन्स इमेज की साइज ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट की साइज से। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे नेचर में मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड वर्चुअल, पहले हम लिखते हैं इरेक्ट, इरेक्ट एंड virtual. So this is all about the ray diagram in case of concave mirror. ऐसा मुझे लगता है कि आपको इन रे डायग्राम्स को रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिफ्लेक्टेड रेज जिनके पाथ एक्चुअल में हमें पता होते हैं, उन दो रेज को कंसिडर करते हुए रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर देना है। इमेज फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो कॉनकेव का हो जो यहाँ आपने देखा, या फिर आने वाले वीडियो में कॉन्वेक्स के लिए आप देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट in case for the image formation by ray tracing in case of concave mirror. In the next video we will learn the same thing, means image formation by ray tracing but in case of convex mirror. और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे हम साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन के अलावा मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला, ये सब चीज़ें देखेंगे। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। इन केस अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। थैंक यू।